नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा कौरड़ पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक सुरियावा तहसील भदोही जनपद भदोही में आता है। 392 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राम नारायण जी हैं, जो कि 370 वोट पाकर अच्छे वोटों से चुनाव जीते। अपने निकट प्रतिद्वंदी को 170 वोटों से चुनाव हराए थे, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1600 के लगभग है और इस बार बूथ पे 950 वोट के लगभग इनके बूथ पे पड़ा था। आइए जो यहाँ के प्रधान नवनिर्वाचित प्रधान हैं राम नारायण जी से हमारी खास विकास पे बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 370 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? अरे हम यही संदेश देंगे कि मतलब गांव सभा में जो भी हैं सब हमारे वो हैं और सबके सहयोग से, सबके उत्साह से हमको मतलब विजयी बनाए। जो आशा उनकी है उसको हम पूर्ण करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं जी, और करेंगे। जो भी सरकार का धन मिलेगा उसको हम अच्छी ढंग से वो कह करके गांव के सहयोग से, गांव की राय से जो भी काम होगा करेंगे, गांव का विकास करेंगे। सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन बने, जिसका नाम मिनी सचिवालय दिया गया है। उसमें पंचायत सहायक की भी भर्ती हो गई है लगभग हर ग्राम सभा में। तो आपके ग्राम सभा में सर पंचायत भवन कंप्लीट हो गया है आप ही कार्यकाल में कि अगले कार्यकाल में? नहीं, शुरू तो पहले हुआ था, नई भरान थी। इसके बाद में हमने अपने कार्यकाल में उसको पूरा कंप्लीट कराए हैं। अब सिर्फ रंगाई पुताई का काम रह गया है और बाकी काम चल रहा है जी। लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका। और सर सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? ग्राम सभा सामुदायिक शौचालय कंप्लीट हो चुका है। वो पहले ही कार्यकाल से बना था जी, वो कंप्लीट हो चुका और चल रहा है। उसमें सब चालू हो गया है। और एक छोटा सा आया 2 सीट का, उसको भी हम अपने बगल बनवाएंगे जी। और उसका धन भी आ गया है खाते में। अभी खाता होता क्लियर नहीं हुआ, इससे लेट हो रहा है जी जी। और अगले हफ्ता में वो अभी काम चालू हो जाएगा जी। सर, आवास की क्या स्थिति है? आवास करीब यहाँ पर हमने 14 ठे बनवाया, जोने में 4 पिछड़ी जात की और वही 10 ठे SCO में जी। अभी सर आपको 8 से 10 महीने प्रधान बने हो गया, तो सर अभी क्या क्या काम गांव में चालू हो गया है? अब समझ लिए 14-15 ठे आवास बना, पंचायत भवन चल रहा है, स्कूल पर बाउंड्री वगैरह का काम था वो हुआ, उधर नाली की सफाई हो रही है जी जी। और अधिकतर फोकस तो अभी पंचायत भवन पर ही है जी जी। पहले पंचायत भवन जल कर आगे काम हो। और पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है जी, सहायक की भर्ती हो। मतलब निष्पक्ष हुआ था कि नहीं, निष्पक्ष जिसका मेरिट बना उसको हम लोग कर दिए। उसमें कोई दबाव नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं थी। 2 अक्खी मतलब देखने को कुछ नहीं कि दबाव बन रहा है हमारे आदमी कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा लोग सोचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे हुआ नहीं, हम नहीं, ऐसा ना। जिसका मेरिट है उसका होना चाहिए, उसका हो गया जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी जो इज्जत घर, जिसे मिनी शौचालय 12,000 रुपये का बन रहा था हर गांव में, अभी बन रहा है। सर उसकी क्या स्थिति है? लगभग कितना बाकी है? स्थिति सर अभी तो तमाम बाकी है। बहुत से ज़्यादा लोग हैं। जो पहले बना था वो कहीं खड़हर हो गया, क्या हो गया है जी। वो मतलब इस वक्त काम काबिल नहीं। अगर सरकार धन दे रही तो यहाँ अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक जी अभी बाकी लगभग सर मतलब आपके हिसाब से सर आप गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, लगभग 10 महीने प्रधान हुए आपको हो गया। लगभग सर कितना आपके स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग कितना बाकी है शौचालय ग्राम सभा में? अरे अभी ग्राम सभा में तो करीब 200-250 शौचालय मिलेगा तभी हो पाएगा। अच्छा, मतलब 200-250 घरों में भी शौचालय नहीं है? हाँ। लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। मतलब क्लियर है, खेत की यारी मतलब तालाब पोखरी पर बाहर जाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बहुओं की है जी जी, बहन बेटियों की, भाई बहुओं की जी जी। मतलब सर अभी आवास कितना आपके ग्राम सभा में आवश्यकता है कि कितना आवास और आपके कार्यकाल में बन जाए कि लगभग कंप्लीट हो जाए? आप जान लीजिए कि आवास की आवश्यकता तो हमारे गांव में अभी काफ़ी है, इसलिए कि हर कास्ट के लोग जी, चाहे वो यादव हो, चाहे चौहान हो, चाहे मौर्य या ब्राह्मण, ठाकुर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जी, जी, जो वास्तव में गरीब चाहिए। 80 में तो है ही हैं जी। हाँ, 80 में अभी हमारे यहाँ तो करीब 50-60% ऐसे हैं जो कि बेचारे विहीन हैं और कुछ 80 वालों के लिए ज़मीन की प्रॉब्लम है जी जी, और ज़मीन नहीं है इसलिए और बेचारे परेशान हैं। 2 एक आवास अभी हमारे यहाँ रुका हुआ सिर्फ तालाब के नाते
जी जगह नहीं है तो बनावे कहाँ। जी सरकार से मांग किया जा रहा है, अगर सरकार कहीं ज़मीन देगी तो लोगों का बनेगा। जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन भी बांट रही है फ्री में, तो सर कोटेदार भी गांव में होंगे, राशन बट रहा होगा, तो राशन वितरण सर अच्छे से होता है कि उसमें कोई धांधली? राशन तो वितरण हो ही रहा है, कभी कभी उठा दिक्कत होती है जी, और इसी लागे कुछ परेशानियां बढ़ती हैं, लेकिन लोगों ने फिर जा करके दोबारा कह करके जी मतलब राशन अच्छे से हो रहा है? मिल रहा है। बस वही अंगूठा लगाने में जब दिक्कत होती है तो लोग चिल्लाते हैं कि नहीं मिल रहा है, दिक्कत है। हाँ, बस ये, और तो दे ही रहे हैं। सर हर गांव में सर पानी की निकासी की समस्याएं होती हैं, बरसात में जल जमाव हो जाता है, पानी निकल नहीं पाती, नाला नहीं बना रहता है या कोई समस्याएं रहती हैं, तो सर इस ग्राम सभा कौरड़ में क्या स्थिति है पानी निकासी? नहीं, पानी की निकासी के लिए तो दिक्कत है हमारे यहाँ, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे ही बस्ती में है, 80 वालों के। इसके बाद कुछ ठाकुरों की भी बस्ती में पानी निकासी की दिक्कत है। अब उसका प्रयास किया जा रहा है, अगर वैसे ज़मीन तो नहीं, अंडरग्राउंड नाली बनवा करके ही पास कराया जाएगा, प्रस्ताव भी दिए हैं। जी, और अब सरकार धन देगी तो उसको बनवाएंगे। सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में है, मतलब कि इस विद्यालय कितने हैं यहाँ पे? विद्यालय हमारे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जी, एक कुंवरपुर के नाम से है, एक कौड़र के, और जूनियर हाई स्कूल है, चल रहे हैं ठीक। अच्छा, मतलब इसमें सर खाना पीना की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो ठीक ठाक है? भाई पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है। ठीक है। अब ये तो मतलब कम व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। जी जी। और खाने पीने वाले भी बता रहे हैं अभी सही है। जी जी, बच्चे सब कहते हैं खाना पीना अच्छा बन रहा है। जी सर, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हर गांव में, समस्याएं होती हैं। कहीं के प्रधान अच्छे हैं तो विकास अच्छे करते हैं, कहीं प्रधान थोड़ा सा नहीं सही रहते तो विकास काम करने में समस्याएं होती हैं। तो सर क्या आपके गांव में चकमार्ग मतलब की स्थिति सही है कि क्या? अधिक से अधिक जितना चकमार्ग हैं हमारे यहाँ करीब करीब बन गए। कुछ ऐसे चकमार्ग हैं जो कि उससे वास्तव में आवागमन नहीं हो रहा, वही अधूरे पड़े हैं जी। और कुछ दिक्कत तो है, मतलब जैसे हमारे बस्ती में रास्ता की दिक्कत है, अब बगल वाले जो बेचारे हैं उनके लिए रास्ता ही नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि रास्ता दिया कहाँ से जाए, सब कुछ ज़मीन निजी है जी। अगर निजी ज़मीन से हम मांग कर रहे हैं, अगर कोई देगा तो ज़रूर रास्ता उन लोगों को चाहिए बनवाने की, पंचायत करके आपस में बैठक करके कि अगर भाई सब जमीन देंगे, तैयार होंगे तो भाई बनवा देंगे जी। थोड़ा सा सर चुनावी चर्चा हमारी आपकी हो जाए कि अभी सामने सर चुनाव का समय आ गया है। एक चरण का चुनाव भी हो चुका कल परसों 10 तारीख को, लगभग 60-62% के लगभग वोट भी पड़ चुका है। अभी अब दूसरा चरण 13 तारीख को है। सर आप एक ग्राम सभा के मालिक हैं, प्रधान हैं, मुखिया आप हैं, तो सर आपके ग्राम सभा के लोगों की क्या मंशा है, किस पार्टी को वोटिंग? अधिकतर तो हमारे यहाँ अगर वैसे भी देखा जाए तो यहाँ बीजेपी की वोट ज़्यादा है। अच्छा जी। और जहाँ तक उम्मीद है हवा भी वही चल रही है जी, तो बीजेपी की ही। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं प्रधान जी की अब हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 2 बोरिया, अभी तो कल उनका वो आया चुनावी घोषणा पत्र की, इसमें 2 बोरिया डाई, 3 बोरिया यूरिया और 2025 तक जो है हम सभी को किसानों का जो है ऋण माफ़ी कर देंगे। तो अब ऐसा तो कोई बात नहीं है, अब उनकी विचार है वो करें जो भी, लेकिन अभी पब्लिक ऐसा नहीं है, मूड नहीं है, मूड ऐसा नहीं है। मतलब इस गांव में अधिक से अधिक वोटिंग बीजेपी पक्ष में होंगे। जैसा कि आप UPGA न्यूज़ भारत देख रहे हो, हमारे साथ हैं ग्राम सभा प्रधान, कौरड़ ग्राम सभा प्रधान हैं राम नारायण जी हैं। उनसे खुल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई, चुनाव चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया इनके ग्राम सभा में अधिक से अधिक वोट बीजेपी के पक्ष में जाएगी और बीजेपी की हवा भी चल रही है। प्रधान जी आपसे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, चुनाव पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।